प्रभु, एक बात मैं समझ नहीं पाया कि माँ काली की सेविका होते ही योगिनी एक दैत्य की सहायता क्यों कर रही थी? ये साधना का नियम है ऋषिवर। जिस प्रकार जब कोई असुर अपने तप और साधना से ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है, तो यह जानते हुए भी कि ये उसके वरदान का दुरुपयोग करेगा, ईश्वर को उसे वरदान देना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म दैत्य ने भी योगिनी को अपनी साधना से प्रसन्न कर लिया था। उसके कारण माता काली की सेविका होने के उपरांत भी योगिनी को ब्रह्म दैत्य की सहायता करनी पड़ती थी। प्रभु, ये योगिनियाँ कौन होती हैं और काली के साथ क्यों रहती हैं? ऋषिवर, योगिनी माता काली के संहार रूप की प्रतीक है। ये जहाँ भी जाती है वो अमंगल कार्य की शक्ति नाश करती है। ये उस समय की बात है जब माता काली शुम और निशुम नाम के दोनों असुरों का वध कर रही थी। उस युद्ध में जिस शक्ति ने उन असुरों की पूरी सेनाओं का संहार किया, ये माता काली की सेविका योगिनी ही थी। ये संसार में माता की सहायता भी करती है और सेवा भी। इनका स्वरूप और स्वभाव कैसा होता है प्रभु? रौद्र रूप होने के कारण इनकी प्रकृति तामसी होती है, क्योंकि ये कार्य करती है शांति स्थापना के लिए, बुरी शक्तियों का अंत करने के लिए। और इसी सत्य को मैं उस योगिनी को समझाने का प्रयास कर रहा था। देवी, ये क्या है? मारुति, ये योगिनी है। इससे पूर्व कि वो ब्रह्म दैत्य को पुनः जीवित करे, आपको उसे रोकना होगा। रुक जाइए देवी, वहीं रुक जाइए। जो आप करने जा रही है उसकी चेष्टा मत कीजिए। मेरा रुकना असंभव है, मैं अब नहीं रुक सकती। तुमने जिस ब्रह्म दैत्य का अंत किया है वो मेरे स्वामी हैं, तथा मैं उनकी सेविका। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती, अतएव मुझे उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा। कारण मैं वरदान स्वरूप माँ महाकाली द्वारा उन्हें दी गई हूँ उनके रक्षार्थ। यदि मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो सेवा धर्म कलंकित हो जाएगा। अतः मुझे तुम रोकने की चेष्टा मत करो, मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। माता, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, आपसे याचना कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। आप योगिनी हैं, देवी हैं। आपका जन्म उस माँ काली से हुआ है जिन्होंने असुरों का संहार किया है। ये ब्रह्म दैत्य भी एक असुर है माता। आप इसे पुनर्जीवित ना करें। आप एक स्त्री के दुख को समझिए माता, उसकी वेदना को समझिए। आप देवी होकर, स्वयं एक स्त्री होकर स्त्री का दुख नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? आप संभवतः जानती नहीं इसके आसुरी प्रवृत्ति को। ये जीवित होकर स्त्रियों को केवल दुख ही देगा माता, केवल दुख। आप इन्हें देखिए माता, इन ब्राह्मण कन्या को देखिए। ब्रह्म दैत्य यदि जीवित हो गया तो इन ब्राह्मण कन्या का जीवन नरक बना देगा। अतएव मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे पुनर्जीवित ना करें। ब्रह्म दैत्य को जीवित करके मुझे भी प्रसन्नता नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। परंतु क्या करूं? इसकी सेवा, इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं इसके बंधन से बंधी हुई हूँ। आप में तो शक्ति है माता, क्यों नहीं हो जाती इसके बंधन से मुक्त? नहीं हो सकती, अपनी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकती। तब कैसे होंगी? इसके बंधन से मुक्त होने के मेरे दो ही मार्ग हैं।
प्रथम महाकाली स्वयं मुझे मुक्त करे अथवा ये ब्रह्म दैत्य मुझे मुक्त कर दे। एवं मैं जब तक मुक्त नहीं होती, मुझे इस ब्रह्म दैत्य हेतु वो समस्त कार्य करने होंगे जो इसके रक्षार्थ मन अनुकूल है। अन्य कोई मार्ग नहीं है? नहीं। अतएव मैं चंद्रवेग यक्षिणी के समीप जा रही हूँ। उनसे रसायन प्राप्त करके उस दिव्य रसायन से ब्रह्म दैत्य के शरीर को पुनः जोड़कर उसे पुनर्जीवित करूंगी। ऐसा करके आप अनर्थ करेंगी। अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्या करूं हनुमान, कोई विकल्प नहीं है मेरे समक्ष। प्रभु, जब योगिनी शक्ति ने आपकी प्रार्थना ठुकरा दी तो क्या हुआ? मुझे दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा, क्योंकि योगिनी अपने धर्म से बंधी हुई थी। ब्रह्म दैत्य ने उसे सिद्ध किया था, परिणाम स्वरूप उन्हें उसकी तब तक सहायता करनी थी जब तक कि वे उससे मुक्त नहीं हो जाती। फल स्वरूप मैंने माता काली की उपासना की, क्योंकि एक वही थी जो योगिनी को रोक सकती थी, तथा माता काली ही योगिनी को ब्रह्म दैत्य से मुक्त भी करा सकती थी। अब मुझे इस योगिनी के ब्रह्म दैत्य को जीवित करने के अनर्थ से पहले माता काली को प्रसन्न करना था। और तब मैंने बिना किसी विलंब के माता काली की साधना प्रारंभ कर दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्वाहा। हे देवी चंद्रवेगा, मुझे ब्रह्म दैत्य को जीवित करने हेतु दिव्य रसायन प्रदान कीजिए। चंद्रवेगा नमो नमः। ओम नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। ओम नमो चंद्रधावा चंद्रवेगा नमो नमः। कल्याण हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
कपालिनी भद्रकाली कपालिनी जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते चामुण्डाय नमोस्तुते चामुण्डाय नमोस्तुते। हे मारुति, आप धन्य हैं। आज आपके कारण मुझे इस ब्रह्म दैत्य से मुक्ति मिली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, अब आप भय त्याग दीजिए, कारण आप इस ब्रह्म दैत्य से मुक्त हो चुकी हैं। प्रभु, उस ब्रह्म दैत्य का अंत सदा के लिए हुआ या? हाँ ऋषिवर, माता काली की कृपा से उस ब्रह्म दैत्य का अंत सदा सदा के लिए हो गया। उन्होंने योगिनी को ब्रह्म दैत्य से मुक्त करवा दिया और उसके मुक्त होते ही उस ब्रह्म दैत्य के सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए तथा वो नरक की यातना भोगने के लिए भागी हो गया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण कन्या का क्या हुआ प्रभु? जो स्वयं देवी हो उसका क्या होगा ऋषिवर? स्वयं देवी तो क्या? हाँ ऋषिवर, वो ब्राह्मण कन्या स्वयं देवी इशिता थी। इस सत्य को जानते हुए भी मैंने उन परिस्थितियों को प्रकट नहीं होने दिया तथा अनिभिघ्न बना हुआ मैं उन्हें उनके निवास तक छोड़ने गया, मानो जब कोई किसी साधारण स्त्री को छोड़ने जाता हो। किंतु मन ही मन देवी इशिता मुझ पर प्रसन्न थी। इस सत्य को मैं जानता था। मारुति, आपने मेरे समस्त जीवन के दुखों को हर लिया है तथा मेरे जीवन को सुखों से भर दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आप नहीं होते तो संभवतः। नहीं देवी नहीं, मैंने अपने कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। अपने गुरुदेव की शिक्षा अनुसार यही मेरा कर्म था, यही मेरा धर्म, बस उसी का पालन किया है मैंने देवी। स्वीकारती हूँ, किंतु सत्य तो यही है कि आपने ये कार्य बिना किसी लोभ के किया है। आप सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है मारुति। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या देवी? यही कि आप इस सघन एवं निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? यहाँ आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो सिद्धि लोक जा रहा था, मार्ग भटक गया एवं यहाँ आ गया। सदमार्ग पर चलने वाला आप जैसा मनुष्य मार्ग से कभी भटक नहीं सकता। आप सही मार्ग पर है मारुति। क्या? हाँ, यही मार्ग सिद्धलोक जाता है। इसी मार्ग पर आप अग्रसर होते जाइए। धन्यवाद देवी। सही मार्ग एवं उचित दिशा का ज्ञान देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जाने की आज्ञा दें, विलंब अधिक हो गया है। प्रभु, एक जिज्ञासा है। क्या ऋषिवर? प्रकट कीजिए अपनी जिज्ञासा। प्रभु, जब आप सिद्धियों की परीक्षा में सफल हो रहे थे तब भी देवी इष्टा ने आपको साक्षात दर्शन नहीं दिए, ऐसा क्यों प्रभु? इसलिए ऋषिवर की मैं अष्ट सिद्धि लोक की यात्रा पर था तथा सभी अष्ट सिद्धियों को मेरी परीक्षा लेनी थी। और आपको तो विदित है कि परीक्षाएं बताकर नहीं ली जाती। यदि कोई भी सिद्धि मुझे ये प्रकट कर देती कि जो घटना घट रही है वो सत्य नहीं है
परीक्षा है तो किसी भी मनुष्य का सचेत हो जाना स्वाभाविक हो जाता। तब वो उन घटनाओं को जीवन में घटने वाली घटनाओं के समान नहीं अपितु परीक्षा के रूप में लेगा। इसीलिए सिद्धियां किसी के भी सम्मुख अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं करती। फल स्वरूप उन्होंने मुझ पर अपना सत्य प्रकट नहीं किया। ऐसा करने का क्या लाभ प्रभु? मनुष्य उन घटनाओं में स्वयं को गंभीरता से संलग्न कर सके तथा अपने विवेक का उपयोग करते हुए धर्म के अनुरूप अपनी घटनाओं का निदान कर सके, और यही उसका नियम था। तथा इस नियम के अनुसार वे अपने सिद्धि होने की बात केवल माता लक्ष्मी को ही बता सकती थी। इसीलिए देवी इशिता ने बिना मुझे अपना दर्शन दिए वे तत्क्षण लक्ष्मी लोक को प्रस्थान कर गई। कहो देवी इशिका, क्या कहना चाहती हो? हनुमान के विषय में माता। क्या? आपने हनुमान के विषय में जो वर्णन किया था वो शब्द शब्द वैसे ही हैं। वास्तव में उनके समान इस संसार में कोई भी नहीं है, एवं संभवतः न होगा। सत्य तो ये है माता कि उनके गुणगान में, उनकी विशेषताओं के बखान में शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा आपने क्या देख लिया हनुमान में देवी? वो सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है माता। उनके हेतु संसार में सर्वोपरि दूसरों की समस्या, दूसरों का कष्ट एवं दूसरों का दुख है माता। मैंने हनुमान की कठोर से कठोर एवं कठिन से कठिनतम परीक्षा ली, किंतु परीक्षा के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से वो तनिक भी विचलित नहीं हुए माता। धर्म के पालन हेतु उस बालक ने अपने जीवन की भी चिंता नहीं की माता, तनिक भी नहीं। अभूतपूर्व है माता, अभूतपूर्व है वो। मैंने तो पूर्व ही कहा था देवी कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण जगत में कोई दूसरा नहीं है। सत्य माता, आपका कथन ध्रुव सत्य है। यदि उनमें ये गुण नहीं होते तो वो कदापि मुझे सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थात उन्होंने मुझे साथ लिया है माते। अब मैं सदैव उनके साथ रहूंगी तथा मेरे द्वारा वो संसार में किसी का भी दुख हर सकते हैं एवं उसे सुख प्रदान कर सकते हैं माता। आपके मुख से हनुमान के विषय में सुनकर अति प्रसन्नता हो रही है देवी। आप उन पर सदा सहाय रहें, मेरी यही मनोकामना है। आपका मनोरथ सिद्ध होगा माता। संसार में हनुमान दुखहर्ता एवं सुखकर्ता के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे सिद्ध कर लिया है उसी प्रकार वो अन्य सिद्धियों को भी साध लेंगे। देवी इशिता, हनुमान के मार्ग में अभी अनेकों विकट कठिनाइयां हैं। संपूर्ण अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना दुष्कर एवं असंभव समान है देवी। माता, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति में विफल ना हो। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। मारुति, आपने मेरे समस्त जीवन के दुखों को हर लिया है तथा मेरे जीवन को सुखों से भर दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आप नहीं होते तो संभवतः। नहीं देवी नहीं, मैंने अपने कर्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। अपने गुरुदेव की शिक्षा अनुसार यही मेरा कर्म था, यही मेरा धर्म, बस उसी का पालन किया है मैंने देवी। स्वीकारती हूँ, किंतु सत्य तो यही है कि आपने ये कार्य बिना किसी लोभ के किया है। आप सच्चे अर्थों में दुखहर्ता एवं सुख करता है मारुति। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या देवी? यही कि आप इस सघन एवं निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? यहाँ आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो सिद्धि लोक जा रहा था, मार्ग भटक गया एवं यहाँ आ गया। सदमार्ग पर चलने वाला आप जैसा मनुष्य मार्ग से कभी भटक नहीं सकता। आप सही मार्ग पर है मारुति।
यही मार्ग सिद्धलोक जाता है। इसी मार्ग पर आप अग्रसर होते जाइए। धन्यवाद देवी। सही मार्ग एवं उचित दिशा का ज्ञान देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जाने की आज्ञा दें, विलंब अधिक हो गया है। प्रभु, आप सचमुच दुख हरता और सुख करता है। इस पावन कथा से मेरा हृदय शांत हो रहा है। ऐसा बोध हो रहा है मेरे अंतस में जो पाप की ज्वाला जल रही थी धीरे धीरे शांत हो रही है। अष्ट सिद्धि की कथा का यही तो पुण्य फल है ऋषिवर। तथा ऐसी अनुभूति इस सत्य का शुभ संकेत है कि आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। नारायण नारायण, प्रभु हनुमान ने बिल्कुल सत्य कहा। अष्ट सिद्धि की ये कथाएं वास्तव में आनंददायक एवं पाप नाशिनी है। ने सत्य कहा देवर्षि। इन कथाओं के श्रवण मात्र से चित्त शांत एवं पवित्र हो गया। ऐसा बोध हो रहा है मानो किसी तप के बाद पुण्य की प्राप्ति हुई है। किंतु देवर्षि, एक बात समझ में नहीं आई। क्या देव? यही कि जिस पाप के नाश के लिए ऋषि मुनि सदियों तपस्या करते हैं, उस पाप के नाश का केवल कथा श्रवण मात्र से कैसे संभव है? नारायण नारायण, देवों ही शब्दों की महिमा है और शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। और उस पर जब शब्द पवित्र हो तो उनकी शक्ति एवं सामर्थ्य का तो पूछिए ही मत। मंत्रों का निर्माण भी तो शब्दों से हुआ है और मंत्रों में देवों की शक्ति वास करती है। उदाहरणार्थ ओम नमः शिवाय, यह है तो केवल एकमात्र शब्द ही, किंतु ओम शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड का पुण्य वास करता है। जिस प्रकार मंत्रों के जाप से पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार शब्दों से संकलित इन पवित्र कथाओं के श्रवण मात्र से पाप का नाश हो जाता है। और उस पर जब कथा सुनाने वाले स्वयं महाप्रभु हनुमान हो तो पुण्य लाभ प्राप्त होना निश्चित ही है। नारायण नारायण। ऋषिवर, इशिता सिद्धि की कथा यहीं पूर्ण होती है। ये कथा स्त्रियों की रक्षा एवं सम्मान करने की शिक्षा देती है। साथ ही इस कथा के श्रवण से स्त्री दोष से जुड़े हुए पाप का नाश होता है। स्त्री का अहित करने से लगा स्त्री दोष एक ऐसा पाप है ऋषिवर, जिसका प्रायश्चित किसी भी प्रकार किसी भी विधि से नहीं किया जा सकता। किंतु इस कथा में वो शक्ति है कि इसके श्रवण से उस पाप का भी नाश हो जाता है। और इस प्रकार इस कथा का श्रवण समय भी समाप्त होता है। कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपको अनिमा सिद्धि की कथा सुनाऊंगा। हे प्रभु, मूर्ख असुरों, आज फिर तुम लोग असफल होकर वापस लौटे। एक बार पुनः तुमने शुक्राचार्य के मस्तक को लज्जा से झुका दिया। उसकी ग्रीवा में विजय हार डालने के स्थान पर तुमने असफलता, हताशा और पराजय का हार डाल दिया। उस अंगिरा को अष्ट सिद्धि कथा श्रवण से रोकने जैसा तुच्छ कार्य भी तुम लोग नहीं कर सके। धिक्कार है तुम पर, कलंक हो तुम मेरे नाम पर। गुरुदेव,
हम उसका अंत करने ही वाले थे कि तभी इस बार वो पुनः वानर बालक वहां आ गया और अपनी बुद्धि एवं शक्तियों से हमें असफल कर दिया। उसके सामने हमारी सारी शक्ति निष्प्रभावी हो गई। तुम्हारी शक्तियां निष्प्रभावी हो सकती हैं, परंतु मत भूलो कि तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां भी थी। वो भला मेरी शक्तियों को कैसे निष्फल कर सकता है? कायर हो तुम लोग, कायर। भय के कारण उसका सामना तो कर नहीं सके और मुंह पर काली पोत कर वापस लौट आए। गुरुदेव, इस बार हम अपने लिए नहीं, आपके लिए आए हैं। मेरे लिए? क्यों? जाओ जाके कह दो अपने गुरु शुक्राचार्य से कि अब यदि वो धर्म के मार्ग में बाधा बने तो उसका उन्हें उचित दंड मिलेगा। उस वानर बालक ने आपको चेतावनी दी है। यदि अंगिरा के उद्धार मार्ग में आप बाधक बने तो वह इसका दंड आपको भी देगा। मूर्ख वानर बालक, और उससे भी अति मूर्ख तुम दोनों। उसे तो मैं बाद में दंडित करूंगा, पहले तुम दोनों को ही दंडित करता हूं, क्योंकि तुम जीने के योग्य ही नहीं हो। असफल प्राणी को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। वो प्राणी धरती पर बोझ होता है। फलस्वरूप तुम दोनों के जीवन की स्थिति इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे परास्त कर सकता, न ही दंडित कर सकता है। दंडित तो मैं अंगिरा को करूंगा। ऋषिवर, मुझे प्रसन्नता है कि आप मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण संकल्प के साथ अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण की आपकी लगन एवं श्रद्धा आपको अवश्य पाप मुक्त करेगी तथा सप्त ऋषि में आपको वही स्थान दिलाएगी जो आपको पहले प्राप्त था। प्रभु, ये सब आप ही की कृपा है तथा अष्ट सिद्धि कथा की महिमा का फल है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके मुख से मुझे ये कथा सुनने को मिल रही है। आज आप कौन सी कथा सुनाएंगे प्रभु? आज मैं आपको अनीमा सिद्धि की कथा सुनाऊंगा ऋषिवर। इस कथा का नियतार्थ है कि हमें निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करनी चाहिए तथा प्राण देकर भी अपने वचनों की रक्षा करनी चाहिए। इस कथा से संबंधित घटना उस समय की है जब मैं अष्ट सिद्धि लोक की यात्रा पर जा रहा था। मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी थी। प्यास तृप्त करने के लिए मैं नदी के किनारे चला गया तथा जल पीने लगा कि तभी मुझे एक स्त्री के कंदन का स्वर सुनाई दिया।
नारायण नारायण। देवों, अणिमा सिद्धि की ये परीक्षा प्रभु के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान होता है जीवन। विधाता के द्वारा इस ब्रह्मांड में उपस्थित सजीव, निर्जीव प्राणियों एवं वस्तुओं का जीवन निश्चित है। सबको एक निश्चित आयु दी हुई है एवं जैसे ही उनकी आयु पूरी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जीवन और मृत्यु दोनों ही निश्चित है देवर्षि। हाँ देव, दोनों निश्चित है एवं इस विधान के अनुसार उस स्त्री के पुत्र की आयु केवल संध्या समय तक ही शेष थी। इसका अर्थ कि सूर्यास्त होते उस बालक की मृत्यु निश्चित थी। हाँ, एवं मृत्यु के उपरांत तो कोई देवता भी किसी को जीवित नहीं कर सकता, किंतु प्रभु को तो अपना धर्म निभाना था, उन्हें रोकना था उस स्त्री को अपने पुत्र के साथ आत्मदाह करने से। विकट स्थिति थी देवों। ममता और मूल्य दोनों के टकराव में दोनों को सुरक्षित रखना एक चुनौती थी। एक तरफ ममता अडिग थी कि पुत्र नहीं तो मैं भी नहीं, और दूसरी ओर प्रभु दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अद्भुत द्वंद्व, मर्मस्पर्शी युद्ध। नारायण ना के बाद भी जीवित रहेगा। प्रभु, आपने ये जानते हुए भी उस स्त्री को ये वचन दे दिया कि उसके पुत्र की आयु सूर्यास्त होते ही समाप्त हो जाएगी। हाँ ऋषिवर, क्योंकि उसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मुझे किसी भी प्रकार पुत्र मोह में प्राण देने वाली उस स्त्री के जीवन की रक्षा करनी थी। वो मेरे लिए एक अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि अकारण प्राण देना पाप भी है तथा विधाता के बहुमूल्य उपहार का अपमान भी। जीवन और मृत्यु शाश्वत है तथा विधाता के अधीन है। वो स्त्री पुत्र मोह के कारण अपना जीवन त्याग कर जो पाप करने जा रही थी, उस पाप से उसे बचाने के लिए मुझे उसके पुत्र के जीवन की रक्षा का वचन देना पड़ा। प्रभु, जीवन में वचन की क्या महत्वता है? वचन का बहुत बड़ा महत्व है ऋषिवर। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर जैसा। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को दिए गए अपने वचन की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि वचन ही अमर शाश्वत है। ऐसा क्यों है प्रभु? कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए हुए वचन का महत्व उसके प्राणों से भी बढ़कर है। वो इसलिए ऋषिवर की वचन जीवा के द्वारा उच्चारे गए वे शब्द होते हैं जिनसे मनुष्य की आत्मा बंधी होती है। शरीर नश्वर है, मरण उपरांत पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। क्योंकि वायुमंडल में सब तत्व जीवित रहते हैं, सचेतन विद्यमान रहते हैं। वो कैसे प्रभु? जिन पंच तत्वों से मिलकर मनुष्य का शरीर बना है, उनमें से एक तत्व है आकाश, और स्वयं वही आकाश पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वचन केवल अंतहीन शब्दों का समूह नहीं होता है, मनुष्य के अमरत्व का प्रतीक है। सत्य प्रभु, वचन वास्तव में ही महत्वपूर्ण है, और वचन का पालन तो और भी महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं ऋषिवर, वचन एक ऋण है जो जन्म जन्मांतर तक मनुष्य के साथ रहता है और मनुष्य की आत्मा को
तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती जब तक कि वे अपने दिए गए वचन की पूर्ति ना कर ले। इसलिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। और यही कारण था जब मैंने वचन दिया तो देवी चौंक गई। ये इसलिए कि एक ये वचन असंभव था और दूसरा ये कि उन्हें वचन की महिमा का महत्व ज्ञात था। ऋषिवर, किसी भी मनुष्य के लिए उस क्षण का सामना करना अति कठिन होता है जब उसे ये ज्ञात होता है कि उसकी मृत्यु निकट है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि तक मृत्यु के भय से भयभीत हो उठते हैं। हाँ प्रभु, ये सत्य है। किंतु इस सत्य को उस बालक ने मिथ्या साबित कर दिया था। वो कैसे प्रभु? मृत्यु के प्रति अपने शांत चित्त, उदार एवं निश्चितता के भाव से उस बालक के मुखमंडल पर भय की लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। उसे देखकर ऐसा बोध हो रहा था मानो उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं है। साधक के समान स्थिर प्रज्ञ था वो, उस साधक के समान जो स्वयं को जान चुका हो, जिसे आत्मा के महत्व का ज्ञान हो चुका हो। प्रभु, तो क्या वो बालक साधक था? नहीं ऋषिवर, वो साधक नहीं था। वो अपनी माता का प्रगाढ़ प्रेमी था। उसकी माता में ही उसके प्राण बसे थे। और जहाँ ऐसा अचल और निश्चित प्रेम हो, वहाँ समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। उसके अंदर केवल इतनी जिजीविषा थी, मृत्यु से पहले अपनी माता के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना, क्योंकि बिछड़ना तो खुद की जननी से ही था ना। उनसे बिछड़ने का दुख तो था ही उसे। ऐसे में मैं एक निराश माता के सैन पुत्र को आशा के संकल्प के अतिरिक्त और क्या दे सकता था? निराशा में आशा का संकल्प ही तो जीवन संचार करती है। ऋषिवर, मैंने बहुत निकट से अनुभव किया है कि उस बालक को केवल एक ही भूख थी, अपनी माता के संपूर्ण स्नेह और ममता को प्राप्त करने की। मेरे वचन देने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो सुबह के उपरांत भी जीवित रहेगा। वो उन बची हुई क्षणों में संपूर्ण माँ के प्रेम को अपने में समेट लेना चाहता था। आपके वचन पर उसको विश्वास क्यों नहीं हुआ प्रभु? संभवतः विधि के अकाट नियम का ज्ञान। किंतु प्रभु, ना वो बालक किसी रोग से ग्रस्त था और ना ही उसकी आयु थी, तो फिर उसकी मृत्यु क्यों हो रही थी प्रभु? इसके पीछे की क्या कथा है प्रभु? एक लंबी कथा है इसके पीछे ऋषिवर। सो क्या प्रभु, बताएं ना। जो स्त्री थी, वो स्त्री और उसके पति के जीवन में संतान सुख नहीं था। जब उन दोनों को इस सत्य का पता चला कि विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, तब वे दोनों पति पत्नी घोर निराश हो गए तथा निर्णय किया कि वो इस भौतिक संसार को त्याग कर संन्यास जीवन धारण कर लेंगे तथा वन को चले जाएंगे। और एक दिन उन्होंने गृह त्याग दिया तथा वन गमन कर गए। किंतु कैसे ऋषिवर?